Jai Hind दोस्तों, my name is Ashish and you are watching my channel Solution Optimum where you will be updated with the new learning things। क्या आपको भी कन्फ्यूजन होता है ये समझने में ड्राफ्ट बिल और एक्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं है कि आप इनके बीच का डिफरेंस को नहीं जानते हो, पर कुछ कन्फ्यूजन्स तो रह ही जाता है। तो वही कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राफ्ट बिल और एक्ट ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है इंडिया को गवर्न कौन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, इसका मतलब 3 ऑर्गेन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? वो सिर्फ लॉज बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है यानी लागू करता है, और जुडिशियरी उन लॉज को इंटरप्रेट करता है यानी जजमेंट देना, पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखना। जो ये लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव, इन्हें हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो इनके अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी उनके कैबिनेट आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? देश में एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नेंस को मेंटेन करना होता है। और फिर जुडिशियरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये तीनों ही जुडिशियरी के अंडर में आता है। तो हमने बेसिक्स जान लिए, तो चलिए मेन डिस्कशन पे आते हैं। अगर देश में कोई नया कानून लाना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए और उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी फर्स्ट स्टेप होगा वो ड्राफ्टिंग से ही शुरू होता है। तो ये नया लॉ बनने के लिए जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस भी दिए होते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट है इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ की इस पर फुल डिस्कशंस और वोटिंग्स किए जाते हैं। जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तब ये बन जाता है बिल, यानी ड्राफ्ट से अभी ये बन गया बिल। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इसे पास किया जाता है, यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों हाउसेस में इसे पास किया जाता है और प्रेसिडेंट भी इसमें सहमत दे देते हैं कि ये ठीक है, और यानी आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिलता है, तब ये बिल जो है फिर प्रमोशन होकर बन जाता है एक एक्ट। तो पूरा प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऐसा होता है, पहले एक ड्राफ्ट जो होता है ये बनता है बिल, उसके बाद फाइनली ये बन जाता है एक एक्ट। इस एक्ट को अगर कोई वायलेट करता है तो उसे कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट मिलता है, और यह होता है एक कंप्लीट एक्ट बनने की प्रोसीजर। पहले बनता है ड्राफ्ट, फिर बिल, फिर एक्ट। कोई भी एक एक्ट जब बनता है वो पार्लियामेंट के सेशन के द्वारा ही बनता है। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब कभी एक्ट बन ही नहीं सकता। ये अपने दिमाग में रखिए कि पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो तो कोई एक्ट बन ही नहीं सकता। और जो पार्लियामेंट है, इनके 3 सेशन है, इन 3 सेशन के द्वारा ही एक्ट बनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो 3 सेशन के बारे में खुल के, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ गया है कि एक ड्राफ्ट बिल और एक्ट कैसे होते हैं, इसका डिफरेंस क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो क्या आपको भी लगता है एक ऑर्डिनेंस और एक्ट एक जैसा ही है? अगर आप उनमें से हो तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड कीप वाचिंग माई वीडियोस। यू विल श्योरली अपडेट विद a new topic. Don't forget to subscribe my channel and click on the notification bell, then you will never miss my videos while I upload.